ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। कुटी में लौटने पर वशिष्ठ जी को अपने शरीर की जगह एक ध्यानस्थ सिद्ध का दर्शन, उनके संकल्प की निवृत्ति से कुटी का उपसंहार, सिद्धि का नीचे गिरना और वशिष्ठ जी से उसका अपने वैराग्यपूर्ण जीवन का वृत्तांत बताना। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, इस प्रकार धारणा के द्वारा सिद्ध हुए पृथ्वी आदि के रूप से जगत शरीर का अवलोकन करने के बाद पूर्वोक्त कौतुक दर्शन के संकल्प और प्रयत्न से निवृत्त हो मैं पुनः पहले के समाधि स्थान आकाश कुटीर के प्रदेश की ओर लौट आया। वहां आने पर देखता हूं कि मेरा अपना शरीर कहीं भी स्थित नहीं दिखाई देता। वहां अपने सामने बैठे हुए किसी दूसरे ही सिद्ध पुरुष को मैं देख रहा हूं जो अकेला है। वह सिद्ध समाधि निष्ठ होकर बैठा था और अभीष्ट परम पद को प्राप्त हो चुका था। उसने पद्मासन बांध रखा था। वह परम शांत और समाधि में चित्त के स्थिर हो जाने से उसका शरीर हिलता डुलता भी नहीं था। भस्म निर्मित त्रिपुंड की रेखाओं से युक्त सौम्य तथा समान विस्तार वाले कंधों से उसकी ग्रीवा बड़ी सुंदर दिखाई देती। उसका मन उदार ब्रह्म तत्व में विश्राम ले रहा था, इसलिए उसका शरीर सुस्थिर और मुख अत्यंत प्रसन्न था। उस प्रसन्न मुख से सुशोभित उसके मस्तक की जो निश्चल अवस्था थी, उसके कारण वह सिद्ध बड़ा सुंदर दिखाई देता था। नाभि के निकट उत्तान भाव से रखे उसके दोनों हाथों की शोभा दो प्रफुल्ल कमलों के शोभा के समान जान पड़ती। उन हाथों की शोभा के रूप में मानो हृदय कमल के प्रकाश ही बाहर प्रकट हो गए, ऐसा जान पड़ता। उन कर कमलों की प्रभा से यह सिद्ध पुरुष प्रकाशित हो रहा था। उसके दोनों नेत्रों की पलकें बंद थी। उसकी बायेंद्रियों के सारे व्यापार क्षीण हो गए थे। विक्षोभ से रहित तथा पूर्ण रूप से शांत अंतःकरण रूपिणी गुफा को उसने अपनी धीर मनोवृत्ति के द्वारा इस तरह धारण कर रखा मानो समस्त उत्पातों से रहित शांत आकाश को धारण किया। उस कुटी में जब मैंने अपना शरीर नहीं देखा और सामने उस मुनि को ही देखा, तब मैंने अपने शुद्ध चित्त के द्वारा वहां यूं विचार किया, जान पड़ता है ये कोई महान सिद्ध महात्मा है जो मेरी ही तरह सोच विचार कर एकांत महाकाश में विश्राम लेने की इच्छा से इस दिगंत में आ पहुंचे। मैं समाधि के योग्य एकांत स्थान पा जाऊं, इस चिंता में ही पढ़कर ये सत्य संकल्पशाली महात्मा इधर आए और इन्हें यह कुटी दिखाई दी। उसके बाद दीर्घ काल तक जब मैं नहीं लौटा, तब मेरे पुनः आगमन की बात इनके ध्यान में नहीं आई और इन्होंने शव रूप में पड़े हुए मेरे शरीर को यहाँ से हटाकर स्वयं इस कुटिया में आसन जमा लिया। मेरा वह शरीर तो अब नष्ट हो गया, अतः अब इस आतिवाहिक देह से ही मैं अपने सप्तऋषि लोक को चलूं। ऐसा निश्चय कर मैं ज्यों ही वहां से चलने को उद्यत हुआ, तो ही मेरे पूर्व संकल्प का क्षय हो जाने से वह कुटी अदृश्य हो गई और वहां केवल आकाश मंडल ही रह गया। फिर तो समाधि में स्थित हुए वे सिद्ध बाबा निराधार होकर नीचे की ओर गिरने लगे। मैंने पहले यह संकल्प किया था कि जब तक मैं यहाँ रहूं तब तक यह कुटी भी रहे, परंतु अब वह संकल्प क्षीण हो जाने से कुटिया नष्ट हो गई और सिद्ध महात्मा क्षण भर में वहां से गिर पड़े। तब सुजनता या कौतुकवश मैं उन गिरते हुए सिद्ध पुरुष के साथ उस मनोमय शरीर से ही आकाश से भूतल की ओर चला। गिरते समय उनका पैर पूर्ववत पृथ्वी से जा लगा और मस्तक
ऊपर की ओर ही उठा रहा। वे पद्मासन लगाए हुए ही वहां गए थे। उनके प्राण ने अपान वायु को ऊपर की ओर खींच रखा। इसीलिए वे पहले जिस प्रकार बैठे उसी अवस्था में आकाश से नीचे आ गए। वे सिद्ध पुरुष इतने ऊंचे से गिरने पर भी समाधि से जगे नहीं, क्योंकि चित्त के परमात्मा में दृढ़ता पूर्वक लगे रहने के कारण वे अचेतन से हो रहे थे। साथ ही उनका कोई अंग भी भंग ना हुआ, क्योंकि वे योग के प्रभाव से रुई के ढेर की भांति बहुत ही हल्के बन गए थे। तब मैंने उन्हें समाधि से जगाने के लिए प्रयत्न आरंभ किया और बादल का रूप धारण करके आकाश में गर्जन तर्जन के साथ वर्षा आरंभ कर दी। ओले और वज्र गिरने लगे। जैसे बादल या वर्षा मोर को जगाती है, उसी प्रकार मैंने अपनी बुद्धि कौशल से उस दिगंत में उन सिद्ध पुरुष को जगाया। समाधि से जागने के बाद उनके समस्त अंगों की शोभा प्रकाशित होने लगी और उनके नेत्र भी विकसित हो उठे। उस समय वे ऐसे लगते मानो वर्षा काल में धारावाहिक वृष्टि से विकसित हुआ कमलों का वन। समाधि से जागने पर मैंने उनसे शुद्ध भाव से पूछा, मुनीश्वर, आप कहाँ हैं और यह क्या कर रहे हैं? आप कौन हैं? इतनी दूरी से आप नीचे गिरे, फिर भी आप अपने चित्त में इसका अनुभव क्यों नहीं कर रहे? मेरे इस प्रकार पूछने पर उन्होंने मेरी ओर देखा, फिर अपनी पूर्व गति का स्मरण करके वे मुझसे उसी तरह सुंदर वचन बोले जैसे चातक मेघ से बोलता है। सिद्ध ने कहा, ब्रह्मन, जब तक मैं अपने वृत्तांत का स्मरण न कर लूं, तब तक आप मेरे उत्तर के लिए प्रतीक्षा कीजिए। मैं आपसे अपना सारा पिछला वृत्तांत कहूंगा। इतना कहकर उन्होंने अपने पूर्व वृत्तांत को शीघ्र ही स्मरण कर लिया। इसके बाद वे चंद्रमा की किरणों के समान शीतल एवं मनोहर वाणी में मुझसे बोले। सिद्ध ने कहा, ब्रह्मन, इस समय मैंने आपको पहचान लिया, अतः प्रणाम करता हूं। अब तक ऐसा न करने से मेरे द्वारा जो अपराध बन गया, इसे आप क्षमा करें, क्योंकि क्षमा सत्पुरुषों का स्वभाव। मुने जैसे कमलों में भंवरा भ्रमण करता है, उसी प्रकार मैंने सुदीर्घ काल तक भोग रूपी सुगंध से पूर्ण मोह कारक देवोद्यान भूमियों में चिरकाल तक भ्रमण किया। तदनंतर चित्त रूपी जल तरंगों के हिलोरों से युक्त दृश्य रूपड़ी नदी में उसके मंडलाकार भंवरों द्वारा निरंतर बहाए जाते हुए मैंने दीर्घ काल के बाद विवेक का आविर्भाव होने पर संसार से उद्विग्न हो इस तरह विचार किया, ओहो, इस संसार में शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध मात्र को छोड़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं। अतः इतने ही मात्र में ऐसे तुच्छ विषय भोग में मैं क्यों रमण करूं? विषयों में विषयों की विषमता भरी है। सुंदरी स्त्रियां काम रूप मोह को ही देने वाली तथा राग सरस पुरुष को भी विरसता प्रदान करने वाले। इनमें लौटने वाला कौन पुरुष नष्ट नहीं? इस शरीर में शीघ्र प्राप्त होने वाली जीर्ण शीर्ण वृद्धावस्था एक विशाल बगुली के समान है। वह यही सोचती रहती है कि मैंने इस जीवन रूपी कीचड़ या सिवार में बहुत बड़ी मछली पाली। इसी भाव से वह इस शरीर को तत्काल उद्रस्त कर लेना चाहती है। ये शरीर समुद्र में दिखने वाले बुलबुले के समान शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा, इसलिए सामने स्फुरित होता हुआ ही सहसा दीपशिखा के समान बुझकर अदृश्य हो जाता है। जीवन एक महानदी है, नाना प्रकार के विक्षेप बड़ी बड़ी लहरों के समान है। काल चक्र ही इसमें भंवरे बनकर उठता है। जन्म और मरण ही इसके दो ऊंचे और विशाल
तट तथा इसमें सुख दुख की छोटी छोटी तरंगे उठती रहती। यौवन का उल्लास ही इसमें कीचड़, वृद्धावस्था के सफेद केश ही इसके धवल फेन। कभी काक ताली संयोग से इसमें सुख के बुदबुद भी उठ जाते। व्यवहार इसके महाप्रवाह की रेखा, इसमें नाना प्रकार के चार चढ़ रव ही चल रव यानी जल की ध्वनि, राग द्वेष रूपी बादल इसे बढ़ाते रहते तथा भूतल पर इसका शरीर सदा ही चंचल रहता। लोभ और मोह के महान आवर्त इसमें उठते रहते। पात और उत्पात से इसमें निरंतर परिवर्तन होता। इस प्रकार यह जीवन नामक नदी शब्द मात्र से तो अत्यंत शीतल, परंतु वास्तव में त्रिविध तापों से अत्यंत संतप्त रहा करती है। यही महान खेद का विषय संसार रूपी नदी के जलस्थानी जो इष्ट मित्र पुत्र आदि के समागम और धन है, उनमें पहले पहले के तो चले जाते, नए नए आते रहते। यहाँ जो पदार्थ प्राप्त हैं वे नष्ट हो जाते, अतः उन क्षणभंगुर पदार्थों से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। जब प्राप्त हुई वस्तुओं की ये दशा है, तब जो नए पदार्थ प्राप्त होते हैं उन पर भी यहाँ कैसे आस्था हो सकती है। संसार में जितनी नदियां हैं उन सब का जल उद्गम स्थान से आता और समुद्र की ओर जाता रहता, परंतु इस शरीर रूपी नदी का जो आयु रूपी जल है वह केवल जाता ही है, फिर आता नहीं। भयंकर शत्रुभूत विषय रूपी चतुर चोर चारों ओर विचरते हैं, वे विवेक रूपी सारा धन हर ले जाते हैं। अतः मुझे निरंतर जागते रहना चाहिए। यहाँ मैं सो कैसे रहा हूँ, आज यह हुआ कल यह होगा, यह इसका है और यह मेरा। इस प्रकार संकल्प विकल्प करता हुआ मनुष्य बीती हुई आयु और आई हुई मौत को नहीं जान पाता। यह कैसी आश्चर्य की बात है। खूब खा पी लिया, अनंत वन भूमियों में विचरण किया, बहुत से सुख दुख भी देखे, अब यहाँ और क्या करना या पाना शेष रहा। मैंने ऊंचे शिखरों वाले मेरू पर्वत की उद्यान भूमियों में अच्छी तरह भ्रमण किया, लोकपालों के श्रेष्ठ नगरों में भी घूमा, परंतु वहां भी कौन सा स्वाभाविक सुख प्राप्ति हुआ। धन मित्र सुख और भाई बंधु कोई भी कालग्रस्त मनुष्य की रक्षा नहीं कर सकते। मनुष्य का जीवन धूलि राशि के समान अस्थिर है, उसकी स्थिति सुदृढ़ नहीं। जैसे पर्वत शिखरों पर गिरा हुआ वर्षा का जल प्रति क्षण व्यर्थ नष्ट होता है, वैसे ही भीतर से विषयों में आसक्त मनुष्य क्षण क्षण में क्षीण हो अंत में पुरुषार्थ शून्य रहकर ही अस्त यानी मृत्यु को प्राप्त होता है। कोई भी भोग मेरे मन को नहीं लुभा रहे, यहाँ के वैभव भी मुझे सुंदर नहीं लगते, ये जीवन भी मदमत्त युवती के कटाक्षपात की भांति चंचल एवं क्षण भंगुर है। मुने यहाँ कहाँ किसको किस तरह और किस उपाय से आश्वासन प्राप्त। पापिनी मृत्यु आज या कल मस्तक पर पैर रख ही देगी, अथवा माथे पर विपत्ति का पहाड़ डाल ही देगी। यह शरीर एक दिन पत्ते के समान झड़ जाने वाला है। जीवन की स्थिति भी जीर्ण शीर्ण ही है। बुद्धि अधीरता से ग्रस्त है और विषयों के रस नीरस हो गए। नीरस विषय और उनके मनोरथ मेरी विस्तृत आयु को ले भी थे। इनसे मेरे लिए कोई चमत्कार जनक पुरुषार्थ नहीं सिद्ध हुआ। आज मेरा मोह मंद पड़ गया। इस शरीर का इस जगत में कोई उपयोग ही नहीं। विषयों में आस्था या आसक्ति न करना ही ऊंची स्थिति है और जीवन के प्रति आस्था रखना ही सबसे अधम अवस्था। अहो या संपत्ति क्या मिली, विपत्ति ही सिर पर आ पड़ी, जो भारी मोह में डालने वाली है। विवेकी पुरुष को सदा ऐसा ही मानना चाहिए और इस संसार में कभी आसक्त नहीं होना चाहिए। जैसे समुद्र पत्नी
स्तरिताएं भूतल पर अपने शरीर को आंदोलित करती हुई समुद्र की ओर दौड़ रही हैं, उसी प्रकार जनता विषयों की ओर दौड़ी जा रही है। यहाँ आयु ही उत्पात वायु है, मित्र ही बड़े भारी शत्रु, बंधु ही बंधन और धन ही बड़ी भारी मौत, सुख ही अत्यंत दुख, संपत्तियां ही भारी विपत्तियां, भोग ही संसार के महान रोग और रथ ही भारी अर्थ यानी दुख है। यहाँ का सुख केवल दुख देने के लिए और जीवन भी मृत्यु की धरोहर। अहो या माया का विस्तार कितना दुखद है। विषय सेवन रूप जो भोग हैं उन्हें सर्पों का फन ही समझना चाहिए, क्योंकि वे थोड़ा सा भी स्पर्श होने पर डस ही लेते हैं, किंतु विचार दृष्टि से देखने पर प्रतिक्षण विनाशशील ही है। जो भोगों की अभिलाषा से उनके प्रति तृष्णा बांधे बैठे, उन लोगों का उसी तरह पग पग पर अपमान होता है, जैसे बंधन स्तंभ में बंधे हुए जंगली हाथियों का हुआ करता है। संपत्तियां और युवती स्त्रियां ये तरंगों की गोद के समान क्षण बन गई। इतना ही नहीं, वे सर्प के फन की छाया है। कौन विवेकी पुरुष उनमें आसक्त होगा, जो आरंभ में रमणीय प्रतीत होने वाली किंतु अंत में अत्यंत नीरस सिद्ध होने वाले विषय भोगों में रमते हैं। वे नरकों में ही गिरते, धन राग द्वेषादि द्वंद्व दोषों से आक्रांत, उनका उपार्जन करना भी अत्यंत कठिन होता है तथा प्राप्त हो जाने पर भी वे स्थिर नहीं रहते। अतः वे अधम पुरुषों के लिए ही सेवन करने योग्य। जो आरंभ में मधुर लगती है परंतु अंत में दुख ही देने वाली है, वह लक्ष्मी जगत को मुंह में ही डालती है। उसका विलास क्षण भर के लिए ही होता है। कोई महान से महान पुरुष क्यों न हो, उनके जीवन में भी एक दिन मृत्यु अवश्य उपस्थित होगी। देहधारियों की आयु शाखा के अग्रभाग में लटकी हुई ओस की बूंद के समान शीघ्र ही नष्ट होने वाली है। जरा अवस्था को प्राप्त होते हुए पुरुष के केश पक जाते, दांत भी टूट जाते, उसकी और सब वस्तुएं भी जीर्ण होकर क्षीण होती, परंतु एकमात्र तृष्णा ही ऐसी है जो जीर्ण नहीं होती। यह नित्य नई ही बनी रहती। हाथ की अंजलि में रखे हुए जल की भांति या जीवन शीघ्र ही स्खलित हो जाता, वह नदी के प्रवाह की भांति चला जाता और लौटता नहीं। इस जगत में जो रमणीय जान पड़ते हैं, उन पदार्थों में मैंने अरमणीयता देखी। स्थिर वस्तुओं में भी अस्थिरता का दर्शन किया। सत्य दिखने वाले पदार्थों में भी मुझे असत्यता ही दिखाई दी। इसलिए मैं यहाँ से विरक्त हो उठा। मन के सर्वथा वासना शून्य हो जाने पर जब परमात्मा में विश्रांति प्राप्त होती है, उस समय जो आनंद मिलता है वह पाताल, भूतल और स्वर्ग के भी किन्हीं भोगों में नहीं मिलता। मुने, इस तरह दीर्घ काल तक विचार करने से अब अहंकार शून्य हो मैंने अपनी बुद्धि के द्वारा स्वर्ग और अपवर्ग से भी विरक्ति प्राप्त की है। इस कारण मैं भी आपकी ही भांति चिरकाल तक एकांत में विश्राम के लिए आकाश के स्थान तक आया और यहाँ मुझे आपकी कुटी दिखाई दी। आपकी ही यह कुटी है और आप पुनः यहाँ पधारेंगे। यह बात उस समय मैंने नहीं सोची, यह सब तो मुझे आज ही ज्ञात हुआ। उस समय तो अनुमान से मैंने यही जाना था कि यह कोई सिद्ध पुरुष था जो यहाँ अपना शरीर त्याग कर निर्वाण पद को प्राप्त हो गया है। भगवान, यही मेरा वृत्तांत है और यह मैं आपके सामने उपस्थित। मैंने सब बातें आपको बता दी, अब आप जैसा उचित समझें करें। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।